गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 4 के अंदर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 5, जिसके अंदर कि आप पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कार्बन। ओके, तो देखो ये साइक्लोकार्बन भी उतना ही इजी कंसेप्ट है जितना कि सारे कंसेप्ट इजी है। अब तुम कहोगे सर आप सारे कंसेप्ट को ही बोल देते हैं इजी है, तो जो चीज़ें चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी टॉपिक हो, है ना, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो वो आपके लिए इजी है, अगर नहीं जानते हैं तो इसका मतलब वो हार्ड है। जब तक किसी भी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं तो वो आपके लिए हार्ड है, जैसे ही जान जाते हैं तो वो इजी है। ठीक, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी कंसेप्ट है तो जब तक आपको मालूम नहीं तब तक वो हार्ड है, लेकिन जैसे ही आप जान जाएंगे तो इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लोकार्बन कि साइक्लोकार्बन कहते किसे हैं, साइक्लोकार्बन पहचानेंगे कैसे। ओके, तो देखो साइक्लोकार्बन में सबसे पहली बात यह है कि साइक्लोकार्बन किसको कहा जाएगा। तो देखो ये जो हम क्लासिफाई किए थे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में, एक बोले थे एसाइक्लिक और एक बोले थे एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक वाले को ही साइक्लिक कहा जाता है। ओके, तो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है उसी के आगे हम लोग क्या वर्ड लगा देते हैं, साइक्लो, और ये एक प्रीफिक्स है। किसके लिए है प्रीफिक्स, तो वैसा कार्बन के लिए, कैसा कार्बन के लिए, तो व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर बॉन्डेड टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी कार्बन दिया हुआ हो, कोई भी कार्बन की संख्या मतलब 2 3 4 5 7 8 की संख्या में हो, तो फर्स्ट कार्बन जो होगा और जो लास्ट कार्बन होगा तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, एक दूसरे से बॉन्डेड होना चाहिए कंप्लीटली, बिल्कुल साइकिल के अंदर में। तो कहोगे सर ये स्टार्ट कितने से होगा, तो देखो साइकिल तुम सोचो, साइकिल क्या 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, एक कार्बन यहां ले ले और एक कार्बन, इसको साइकिल कैसे बनाओगे, असंभव चीज है। तो साइकिल एटलीस्ट जो है वो 3 कार्बन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम मान लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 कार्बन का एक साइकिल ले लिए ऐसे। ओके, तो देखो यहां अगर ये फर्स्ट माने, सेकंड माने और ये थर्ड माने, ये क्या है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के बीच में जो है वो एक बॉन्ड है और बिल्कुल ये कवर्ड है इंटरनली और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या स्ट्रेट चेन में ऐसा होता है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं, इसीलिए तो उसे ओपन चेन बोला जाता है। लेकिन चूंकि यहां जो है वो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे से अटैच हैं, इसीलिए यहां वर्ड लग जाता है क्या, साइक्लो। तो आप याद रखेंगे, जो कोई भी अगर ऑर्गेनिक सबस्टांस दिया हुआ है, अगर उसको पहचानना चाहते हैं कि वो साइक्लो है या नहीं, तो आप देखिए कि फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे से बॉन्डेड है या नहीं। पहली बात, जैसे ही आप पहचान ले तो देख लिए इसको पहचान लिए, अब इसका नाम देना होगा। तो सबसे पहला, अगर कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक सबस्टांस हो अगर उसका नाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको काउंट कर लीजिए कि जितना कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, तो 3 कार्बन से हम लोग करते हैं प्रोप, क्योंकि सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, इसलिए एन वर्ड लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ओके, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। लेकिन ये चूंकि क्या है, कवर्ड है और फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे से बॉन्डेड है, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या रख दोगे, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम रख दोगे, साइक्लोप्रोपेन। चलिए कितना इजी है। सेकंड नंबर, हमने जो ये इसका पिछला जो वीडियो था या हर एक वीडियो में हम ऐसा बोलते आ रहे हैं, सारे लेक्चर में ऐसा हम बोलते आ रहे हैं कि कभी भी कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करना डॉट, जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो, इसलिए क्योंकि कार्बन वेल नोन है, ऑलरेडी नोन है कि वहां कार्बन है जहां कॉर्नर पड़ रहा हो। ओके, तो हम अब इस तरीके से बनाएंगे और पूछेंगे कि बताइए क्या ये साइक्लो है, नहीं साइक्लो है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से यहां बॉन्ड नहीं, तो चलिए हम यहां बॉन्ड दे दिए। अब ये साइक्लो है, तो बिल्कुल साइक्लो है। कैसा साइक्लो है, इसका क्या नाम है इस साइक्लो का, तो इस साइक्लो का कद 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। कितना इजी है, साइक्लोब्यूटेन। चलो हम यहां थर्ड नंबर आ जाते हैं। कहो कि सर 2 कार्बन से स्टार्ट नहीं किए, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा क्या, 1 कार्बन में तो और नहीं होगा, तो 3 से स्टार्ट कर लिए, 3 4
है ना। अब यहाँ मान लो हम एक ये इस तरीके से ले लेते हैं। अब पूछिए इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा। तो 1 2 3 4 5, अभी तो कुछ है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, अभी तो तुम बिल्कुल फ्री हो। और ये बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आगे जाएंगे हार्ड हार्ड पड़ेगा, जो भी पड़ेगा देखेंगे है? तो ये 5 कार्बन इसमें काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5, तो ऐसे कर दोगे 5 का क्या हो जाएगा, पेंटेन। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है आपको पता है, साइक्लो क्या है, प्रीफिक्स है, तो ऐसे CYCLO हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। चलिए एक और ले लेते एग्जाम्पल 4 नंबर। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल इस तरीके से लेते हैं और बोलते हैं कि इसका नाम बताओ, इसका क्या होगा। तो वही सेम रूल, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इन वर्ड लगेगा, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ, इस बार तुमको बताना है, हम कुछ भी दे रहे हैं है ना, इस तरीके से दे रहे हैं और बताना है तुमको कि क्या होगा इसका नाम। अब बताइए, तो सारे कार्बन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोडेकेन। क्या हो गया, साइक्लोडेकेन। कहोगे सर ये कौन सा कंपाउंड है, ये नाम दे रहे हैं, नाम सीख रहे हैं, ये वैसा कोई कंपाउंड है नहीं, ठीक है। 10 कार्बन इसमें मान लिए, चूंकि कॉर्नर पड़ रहा है जहां जहां वहां कार्बन मान लिया गया है, और चूंकि नंबर जो है वो 10 आ रहा है और है ही लास्ट और फर्स्ट कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कह देंगे, साइक्लोडेकेन। और साइक्लो का मतलब मैथ नहीं है यहाँ कि साइक्लो का मतलब साइकिल चाहिए, सर्किल होना चाहिए। साइक्लो का मतलब यहाँ हमने ये कहा कि वो कंप्लीटली बॉन्डेड होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए, अंदर से कोई भी बिल्कुल लिंक दूसरा कोई लिंक लग सकता है, लेकिन मतलब ऐसे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए चैन, ओके। बिल्कुल एक दूसरे से क्या होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल कवर्ड है तो साइक्लोडेकेन लग जाएगा, क्योंकि ये साइकिल बन गया। एक आप बताएंगे 7 नंबर हम ले लें और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना दें हम, तो अब बताएंगे आप इसका क्या होगा। तो देखो यहां से मान लो स्टार्ट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहां से तो स्टार्ट किए हो, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोडाई क्या डेकेन। चूंकि सब जगह पे तो सिंगल बॉन्ड है, तो कितना इजी है, चूंकि सिंगल बॉन्ड का था, बिल्कुल सिंपल है, ओके। तो अगर सिंगल बॉन्ड हो और बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, कार्बन काउंट करेंगे, साइक्लो रहेगा, चेक करना आपको हमने बताया, साइक्लो वर्ड लगाएंगे, उसका प्रीफिक्स आगे और जितना आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख देंगे, ओके। चलिए तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन को ले आते हैं, है ना। इसके अंदर अब डबल बॉन्ड रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। देखो एकदम सिंपल से चलते हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड रहेगा तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड रहेगा तब कैसे बनाएंगे, है ना। अब ले लेते हैं किसको, डबल बॉन्ड, मतलब किसके फॉर्म में चले जाते हैं, एल्कीन के फॉर्म में, है ना, साइक्लो एल्कीन के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, साइक्लो एल्कीन के फॉर्म में आ जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं इस तरीके से, और यहां एक डबल बॉन्ड लगा दिए इस तरीके से, एक यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बोले इसका नाम दो, तो देखो अगर कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा हुआ हो, साइक्लो कंपाउंड आपने चेक किया, अच्छे से समझ में आ गया, एक अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, और नेक्स्ट हम लेते हैं उसको भी एग्जाम्पल में। तो अगर जैसे ही डबल बॉन्ड आपको एक दिख गया और अगर कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसके अंदर, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 4 कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर करेंगे भी तो कर सकते हैं, लेकिन करने का जरूरत नहीं है, ओके। आप इस तरीके से सिंपली नाम लिख देंगे, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम लिख देंगे, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अब इसमें क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। और एल्कीन का आपका क्या पता है, एल्कीन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ENE। तो अब ANE कट जाएगा और यहां लग जाएगा ENE, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन, ओके। नेक्स्ट अब देखिए, मान लो कहीं भी एक यहां हम डबल बॉन्ड लगा दे, अभी तो है ही नहीं एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट, अभी तो सिंपल दिया हुआ है बस, तो क्या नाम हो जाएगा, तो 4 कार्बन से क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन। चूंकि एक और बॉन्ड लगा हुआ है, एक जगह डबल बॉन्ड है, देख रहे हो तुम, तो इसका क्या नाम हो जाएगा,
साइक्लो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और उसके बाद क्या लग जाएगा, इन, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। ओके, थर्ड नंबर, अब हम यहां आ जाते हैं और बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन। ओके, अभी मान लो यहां ऐसे हम ले लेते हैं और एक डबल बॉन्ड यहां लगा दें, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। अब एक मान लो ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, वाइन। क्या होता है, वाइन, है ना। तो यहां 4 नंबर, अब देखो 5 नंबर एग्जाम्पल में आपको देते हैं और हम एक मान लो इस तरीके से एग्जाम्पल ले लिए और यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन, तो क्या हो गया, साइक्लो हेक्साइन, है ना। 6 नंबर, मान लो कि हम एक ऐसे ले लेते हैं, यहां एक कंपाउंड, ये ऐसे, मतलब एक बस एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ले लिए, अब यहां मान लो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है, तो क्या इसका नाम दोगे, तो गिन लो 1 2, यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो जाएगा, पहला बात तो कि साइक्लो है तो CYCLO कर लोगे, साइक्लो डाई, फिर क्या हो, साइक्लो, हाँ डाई, और डेकेन तक जाओगे और क्या लगा दोगे, YNE, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोडाइडेकाइन, मतलब कि 12 कार्बन के अंदर एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो कहीं भी अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप इस तरीके से बना देंगे, बिल्कुल जो भी हो, तो ट्रिपल बॉन्ड का वाई नहीं लगता, वाई नहीं लगा दोगे, डबल बॉन्ड का ये नहीं लगता तो ये नहीं लगा दोगे। इसके बाद देखते हैं कि डबल बॉन्ड भी हो और उसमें कोई मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, तो कैसे नाम देंगे। ओके, मिक्स करके देख लेते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसके बाद एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन के अंदर, है ना, फिर एल्कीन के अंदर और फिर एल्काइन के अंदर। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मिक्स के अंदर में, फर्स्ट में जैसे कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, यहां ऐसे कर लोगे, नोट नंबर 1 ऐसे कि व्हेन एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट, या व्हेन लिख दो कि ऐसे वन सब्स्टिट्यूएंट आर लाई, ठीक है, तब कैसे करोगे, तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट में, जैसे मान लो कि हम यहाँ एक सिंपल सा ले लेते हैं और यहाँ लगा दें ऐसे CH3, क्या लगा दिए, CH3। अब बोलेंगे इसका नाम दो, तो कैसे नाम दोगे, तो देखो 1, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे, चूंकि यही मिथाइल लगा हुआ है तो ये 1 2 3, तो IPAC नाम देना है, तो क्या लिखोगे, 1 मिथाइल, और ये क्या है, प्रोपेन, कैसा प्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन, तो क्या लिख दोगे, साइक्लोप्रोपेन, कोई प्रॉब्लम, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सेकंड नंबर, मान लो कि कोई ऐसा दे रखा है जिसके अंदर एक CH3 आपको दे दिया और एक CH2 CH3 दे दिया, ठीक है। अब बोले इसका नाम देके दिखाओ, तो इसका जो IUPAC नाम लिखोगे वो कैसे लिखोगे, यहां थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, है ना, ऐसे इसको ये साइड में ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे, तो देखो यहां 1 2 3 4 करो या 1 2 करो, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे या यहां 1 1 हो गए, तो देखो 1 और इसको 2 अगर करोगे तो 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि हमको मिनिमम नंबर चाहिए,
और यहाँ 1 कर दोगे और यहाँ 2 करोगे तो 2 और 1 यहाँ भी 3 आ रहा है, तो मिनिमम नंबर यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ तो दोनों सेम है। अब चूंकि यहाँ लॉजिक ये लगाना है कि दोनों सेम पड़ रहा है, तो यहाँ अल्फाबेटिकल एक जो है रूल लगा लीजिए। जब कोई रूल नहीं लगता हो तब अल्फाबेटिकल रूल लगा लीजिए। तो यहाँ इथाइल को पहले रख लोगे तो क्या हो जाएगा 1 इथाइल, क्या हो जाएगा 1 इथाइल, और यहाँ क्या हो गया 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्योंकि 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें यहां लगा हुआ है CH2CH3 और यहां मान लो ऐसे लगा हुआ है CH3 और CH3। अब बोले इसका करके दिखाओ, इसका करके दिखाओ। तो इसको कैसे करोगे, तो यहां क्या करोगे, यहां मान लो कि जैसे वहां 1 माना तो यहां 1 मानोगे, तो यहां क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है तुम इधर से नजदीक करना चाहोगे इसको भी, तो 2 और 2, तो सोचो तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 1 = कितना हो गया 5। लेकिन अगर इसको 1 1 मानते हो हमारे अनुसार तो कितना हो जाएगा, और इसको 2 मान लेते हो तो कितना हो जाएगा 1 + 1 1 + 1 और +2 = कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 वाला जीत जाएगा, और क्योंकि ये कम नंबर आ रहा है ना, तो जो सही है 1 1 वाला है, 1 1 वाला जो रहेगा वो सही रहेगा। तो ये 2 जो है वो हम लोग मिटा देंगे, मतलब मिथाइल को ही 1 मान लेंगे। यहाँ लॉजिक ये वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डबल मिथाइल है, वहाँ सिंगल मिथाइल था, तो ये सब पे ध्यान देंगे आप। तो IUPAC इसका नाम कैसे लिखोगे, तो देखो लिखते समय अल्फाबेट लगा दोगे तो 2 इथाइल और क्या हो जाएगा 1 1 डाइमिथाइल और क्या है साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लो क्या लगा दोगे पेंटेन। कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 नंबर मान लो कि ऐसे दे रखा है इस तरीके से, और जिसमें कि एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, ऐसे देखो एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट है ना, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, और ये तो बॉन्ड है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्योंकि देखो ये मान के चलोगे 1 और 2, या इसको 1 और 2 या इसको 1 और 2, तो ये 1 और 2 पर देखोगे तो एक और मिथाइल लगा हुआ है, मतलब कि एक ऑलरेडी पहले से है, उसके अंदर भी 2 कार्बन लगा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कॉम्प्लेक्स का भी नोमेनक्लेचर आप जानते हैं, और कॉम्प्लेक्स का इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर जाकर के इसका जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का है वो 3 लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 3 है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको वहाँ। तो आप इसका नाम कैसे देंगे, तो IUPAC सबसे पहले आप ऐसे लिख देंगे। देखते हैं डबल बॉन्ड को मिलाते हैं धीरे धीरे, देखो हार्ड कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ देखो इसको 1 मान लोगे और इधर से चले आओगे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी जा सकते हो, अभी तुम्हें तो है नहीं, तो इसको 1 मान लोगे और ये इसके लिए 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 1 1 टाइम तो कैसे कर दोगे, तो सबसे पहले लिखोगे 1, क्योंकि इस कार्बन के अंदर 1 कार्बन पे है ये, तो ऐसे 1 लिख के और ब्रैकेट दे दिए। क्या लिख रहे हो 1 1 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, एक ये और एक ये पहले के कार्बन पर नहीं, ये मिथाइल है, तो 1 1 डाई मिथाइल, और ये 2 कार्बन से क्या हो जाएगा इथाइल, और क्या बचा साइक्लोहेक्सेन, तो यहां लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन, यहां लिख दे रहे हैं नीचे साइक्लोहेक्सेन। ओके, फिर से देख लो एक बार, क्योंकि पहला कार्बन पे है इसलिए 1 लगा दिए, और इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और पहला कार्बन से एक ऊपर मिथाइल और नीचे मिथाइल, तो 1 1 1 1 डाई मिथाइल, और ये 2 कार्बन से क्या हो गया एथाइल, और ये जो बचा तो क्या बचा साइक्लोहेक्सेन, तो लिख दिए साइक्लोहेक्सेन। कॉम्प्लेक्स भी रहेगा तो तुम इसे बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद आगे है डबल बॉन्ड के साथ, कि अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डबल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे। मान लो जैसे वो कितना नंबर था, एग्जाम्पल नंबर आपका 4 था, तो यहाँ हम 5 ले लेते हैं। अब एक मान लो ऐसे ले लिए, अब इसके अंदर जो है हम एक यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं और यहाँ CH3 ले लेते हैं।
तो आपको पता है ये एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल क्या है, एल्काइल ग्रुप का एक एग्जाम्पल है। तो एल्काइल जो सबस्टिट्यूएंट है इसकी जो प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड से कम है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, इधर से ऐसे कर दोगे, 1 2 पे पड़ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 और 2 पे पड़ जाएगा। यहाँ से भी स्टार्ट करते, चूंकि ये दोनों को अगर इंक्लूड करते तो ओके। तो यहाँ से मान लो स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2, 1, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। चूंकि जब बॉन्ड हो तो बॉन्ड को पूरा कार्बन को कोशिश करना चाहिए कि एक के अंदर ही ले लिया जाए, ठीक है। तो क्या लिख दोगे 3 मिथाइल और क्या हो जाएगा, यहाँ पहले ऐसे IUPAC लिख लो, 3 पर मिथाइल है तो हो जाएगा 3 मिथाइल। अब क्या है साइक्लो, तो लगा लो साइक्लो पेंट, पेंटेन है तो पेंट, और कितना पर है 1 इन, कितना पर है 1 इन, पहला कार्बन पे तो 1 इन, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 नंबर मान लो कि एक ले लेते हैं एग्जाम्पल इस तरीके से, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है। अब डबल बॉन्ड लगा देंगे और मान लो कि यहाँ आपको एक ऐसे CH3 लगा दें और एक यहाँ ऐसे लगा दें। अब बोले इसका बना के दिखाओ, तो कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे इसका IUPAC नेम बताओ। तो कहाँ से चलोगे, तो 1 2 3 4, है ना, पूरा को इंक्लूड करोगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या लिखोगे इसका, तो 4 पर इथाइल है तो क्या लिख दोगे 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल और 1 2, तो साइक्लोहेक्सेन है तो 1 पर यहाँ क्या लिख दोगे 1, यहाँ लिख दोगे साइक्लो हेक्स 1 इन, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी भी तरीके से हो, तो इस तरीके से तुम बना लोगे। मान लो कि एक ट्रिपल बॉन्ड हम दे दें ऐसे 8 नंबर में, 6 नंबर है तो 7 नंबर में एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएं यहाँ ऐसे, ठीक है, और ये कि यहाँ लगा दें मान लो CH3, बोले इसका नाम दो, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5, तो इधर ही से आ जाते हैं 1 2 3 4। तो चलिए हम लोग 1 2 3 4 5, तो क्या कर देंगे 4 मिथाइल, क्या कर देंगे 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, और यहाँ 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल, और क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1 आइन, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद 8 नंबर एक एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा हार्ड ले, जैसे यहाँ मान लो कि ये ले ले, अब इसके अंदर C ले लें, यहाँ मान लो Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। ये भले क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसको मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट ही। अब उसका बोलेंगे कि नाम देकर दिखाओ, तो इसका नाम कैसे दोगे, तो देखो यहाँ 1 हो जाएगा और ये 1 पर चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या कर दोगे ऐसे 1 1 1 1, पहला कार्बन पे यहाँ साइक्लोहेक्सेन के पहला कार्बन पे उसके पहला कार्बन पे, मतलब कि 1 1 1, क्या 1 है तो 3 गो है क्या ट्राई क्लोरो, किस पर मिथाइल पर, और ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से। कोई दिक्कत, डबल बॉन्ड होता तो YNE लगा लेते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE लगा लेते, तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, अब एक नोट पॉइंट है जिसका भी बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो नोट पॉइंट क्या है कि व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम
in main chain are lie more than cyclic compound is behave as a substituent। ठीक है, पहला। दूसरा नोट क्या कहता है कि when डबल ट्रिपल बॉन्ड, ओके, एंड functional group are lie in a main chain, then also cyclic substance और compound, कुछ भी लिख लो, cyclic compound is behave as a substituent। इसका मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक कंपाउंड हमेशा मेन में नहीं रहेगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है उसके अंदर अगर कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ हो या उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो या फिर उससे कार्बन ज़्यादा की संख्या में, क्या लिखा है, वेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चैन आर लाई देन ज़्यादा, मोर लाई है ना, मेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चैन आर लाई मोर, मेन चैन आर लाई मोर देन साइक्लिक कंपाउंड इज बिहेव एज ए सबस्टिट्यूएंट। साइक्लिक कंपाउंड उसमें सबस्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करेगा। ओके, सेकंड में क्या कर रहा है, वेन डबल ट्रिपल बॉन्ड रह जाए, फंक्शनल ग्रुप रह जाए, कोई भी चीज़ अगर मेन चेन में रह जाएगा, ऐसी स्थिति में फिर से साइक्लो कंपाउंड जो होगा सब्सटीट्यूएंट के जैसा बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है, देखो हल्का का हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे देखो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन आर लाइक मोर, मतलब कि जैसे देखो यहाँ हम एक दे दिए तो यहाँ कितना कार्बन है, 3 कार्बन है और मान लो कि यहाँ हम ऐसे दे रहे हैं CH3 CH2 CH3। अभी बताओ यहाँ कितना कार्बन है मेन चेन के अंदर, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया और 1 2 3 कार्बन इसके अंदर है। तो यहाँ साइक्लोप्रोपेन के अंदर 3 कार्बन है और मेन चेन के अंदर 4 कार्बन है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूएंट के जैसा बिहेव करेगा। मतलब इसका नाम क्या लिख दोगे, तो 1 2 3 पर ये पढ़ रहा है, इधर से 1 2 पर पढ़ रहा है, तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल। यहाँ प्रोपेन से हट गया बेचारा का नाम, साइक्लोप्रोपाइल, चूंकि जैसी सब्सटीट्यूएंट में रहेगा तो वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है उससे, तो वाइल का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल और मेन चेन के अंदर का इतना कार्बन है, तो 4 है, तो ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा, अभी दूसरा कार्बन मान लो कि इस तरीके से हम दें कि CH3 CH2 CH, देख के बताना, आप लोग देख के बताइए क्या होगा इसका नाम, CH2 CH2 CH3। ठीक है, यहां मान लो एक और लगा लें CH3। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5, तो मेन चेन कौन हो गया, ये, और सब्सटीट्यूएंट कौन हो गया, ये। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोपेंटाइल, है ना, 3 साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। और कितना हो जाएगा इधर, 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ओके, 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। अभी मान लो यही अगर डबल बॉन्ड इसमें लगा दें तो डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा, तो ये खुद अपने आप में सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा। अभी इसमें एक फंक्शनल ग्रुप कुछ लगा दें, OH वगैरह कुछ, तो ऐसी स्थिति में ब्रोमीन वगैरह नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। हेलोजन को सब्सटीट्यूएंट में माना जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है कि तुमको हम इतना पावर नहीं देंगे कि तुम हेलोजन जो है कि तुम फंक्शनल ग्रुप में हो जाओ, हालांकि वो है फंक्शनल ग्रुप लेकिन फिर भी उसको सब्सटीट्यूएंट में रखा जाता है। ओके, उसकी प्रायोरिटी उतनी नहीं है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लें और आगे बहुत सारा एग्जांपल और भी लेते हैं। चलिए,
ये फर्स्ट का एग्जाम्पल। सेकेंड नोट पॉइंट था उसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखो क्या थर्ड में एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक ऐसे रहता है वो कार्बन, अभी इसके अंदर हम ले लेते हैं ऐसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अभी देखो इसके अंदर कितना कार्बन है, 4, इसके अंदर कितना है, 5, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये जीत जाएगा। ठीक है, नंबरिंग तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोपेंटाइल और क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। क्योंकि 4 कार्बन में पहला पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 नंबर एग्जाम्पल मान लो ऐसे दिया हुआ है कि एक डबल, मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले ले, CH3 CH2 CH, और यहाँ मान लो एक ऐसे लगा ले, और यहाँ लगा ले CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो इसमें तो देखो एक तो कार्बन की संख्या भी ज़्यादा है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है ना। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है मेन वही हो जाएगा क्योंकि कार्बन उसमें ज़्यादा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होगी 1 2 3 4 5, अगर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 5 नंबर पर पड़ेगा, इधर से 3 है, सब आपको पता है ना, बेसिक चीज़ें जो भी है। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो सारा कंसेप्ट सारा लेक्चर देख जाओ, एक बार में स्ट्रांग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 साइक्लो हेक्साइल है ना, हेक्साइल, 6 साइक्लो हेक्साइल और ऑक्ट है ना, ऑक्ट 3 वाइन है ना, 3 आइन, तीसरा पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 3 आइन इस तरीके से लगा दिए। ये तो ट्रिपल बॉन्ड की कहानी है। मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह रह जाए, जैसे में 5वां नंबर में CH3 CH2 CH, मान लो यहां से लगा हुआ है एक साइक्लोब्यूटेन, ऐसे इस तरीके से CH2 और CH2OH ऐसे लगा दिया जाए तो इसकी प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा है, NO2 से भी ज़्यादा है। तो यहीं से हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो देखो क्या लिखोगे, IUPAC नेम इसका 3 साइक्लोब्यूटाइल है ना, 1, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट 1 ऑल। क्योंकि इसका जो सफिक्स है IUPAC सफिक्स ओ ऑल है, ऑल लगा देंगे, मतलब कि 5 कार्बन के अंदर पहला पर OH लगा हुआ है और तीसरा पर एक साइक्लोब्यूटाइल लगा हुआ है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मेन चेन के अंदर बड़ा कार्बन है, बड़ा कार्बन कम भी है, जैसे यहाँ कम है, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस कारण से ही जीत गया। तो डबल बॉन्ड पे देखना है, फंक्शनल ग्रुप पे देखना है, अगर ये लगा हुआ है तो मेन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी जाती है ऐसी स्थिति में। ओके, 6 नंबर एक आप बना के दिखाइए, जैसे हम आपको एकदम सिंपल सा दे रहे हैं, एकदम सिंपल, CH3 CH2 CH, और यहाँ मान लो कि लगा देते हैं ये, और बोले CH2 CH2 CH3। बताओ कौन होगा, कौन जीतेगा, किसका क्या नाम दोगे, तो इसका IUPAC नेम क्या दोगे बताओ। तो देखो नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3 4, इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 4 साइक्लोपेंटाइल, क्या हो जाएगा 4 साइक्लोपेंटाइल और 4 साइक्लोपेंटाइल 1 2 3 साइक्लोपेंटाइल, सॉरी 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन है ना, एन वर्ड लग जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं है ही नहीं, तो हेक्सेन अगर रहता तो लगा लेते, जैसे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ था तो लगा लिए थे। ओके, तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलो नेक्स्ट, अगर मान लो कि सर अगर दोनों साइड इक्वल हो गया तब क्या करेंगे, मतलब कि कार्बन जो है वो चैन में भी इक्वल है और मेन में भी, और डबल बॉन्ड भी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो यहाँ नोट नंबर 3 बना लेते हैं हम, है ना, मतलब कि वेन
number of carbon in main chain and in cyclic compound both are same, है ना, मतलब मेन चैन में और साइकिल में दोनों में सेम है, तो क्या किसको पहले रखेंगे, सेम, देन साइक्लिक कंपाउंड इज बिहेव एज अ पेरेंट और मेन चैन, ओके, मेन कार्बन ऐसा लिख लेते हैं, है ना, और जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखो, पहला नंबर मान लो रख दें CH3 CH2 CH, और यहाँ इस तरीके से रखा जाए CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों इक्वल हो गया। तब क्या करोगे, अब तब ये मेन हो जाएगा, साइक्लिक की प्रायोरिटी दे दोगे, ओके। तो क्या करोगे, यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5, तो क्या करोगे, 1 पेंटाइल और क्या, साइक्लोपेंटेन, मतलब कि साइक्लोपेंटेन के अंदर पहले कार्बन पर पेंटाइल लगा हुआ है, ठीक है। फिर एक ऐसा भी रह सकता है कि कम हो ऊपर में, ऐसे ऊपर में ज़्यादा हो, जैसे CH3 CH2 CH2, है ना, ऐसे CH, इस तरीके से मान लो कि ऊपर में ज़्यादा है CH2 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 CH3, लेकिन यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ है, तो डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्यों 3, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमने कहा था कि इंक्लूड कर लेना है जितना हो सके नियर में सारे कार्बन को, तो 1 2 3, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3 हेप्टाइल, है ना, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टाइल और साइक्लोपेंट 1 इन, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से बनाएंगे, दीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, NO2 कार्बोक्सिलिक, है ना, और NH2, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप जब हम पढ़ाएंगे तो उस फंक्शनल ग्रुप में जो है ना इस साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल लेंगे तो वो उस जगह पे स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। लेकिन फिर भी ऐसे 2 4 5 की संख्या में लेते हैं फॉर प्रैक्टिस, जो आप बनाएंगे साथ में हम लोग मिलके, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला में मान लो हम एक दे देते हैं तुमको इस तरीके से, एक मान लो ये ऐसे दे दें, सब जो क्वेश्चन जो भी रहेगा बहुत शानदार रहेगा, है ना, यहाँ से एक ऐसे और एक ऐसे, पहला। दूसरा प्रैक्टिस के लिए हम ले ले इस तरीके से, है ना, ये यहाँ ले ले, यहाँ, और फिर इस तरीके से, और यहाँ से एक और निकाल लें इधर की ओर, एक इधर की ओर, ऐसे। दूसरा हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, हाँ, 4 नंबर। एक और क्वेश्चन ले ले हम इस तरीके से, और ये हमारा जो रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा फॉर लास्ट प्रैक्टिस। यहाँ ऐसे कर दे, इसको यहाँ कर दे, ठीक है ना, और बस इसको बना देना है। ये तो बहुत सिंपल है, इससे भी सिंपल वो है, चलो कोई बात नहीं। इसको कैसे बनाओगे, वीडियो पॉज करके बना के दिखाओ क्विकली। तो कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। तो देखो ये है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो दोनों साइड साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है और ये कार्बन है। इसको दो तरीके से नाम लिख सकते हो, या तो लिख दो डाईसाइक्लो प्रोपाइल मीथेन, या फिर क्या करो
कि ये कार्बन को मेन मान लो ना, ये कार्बन को मेन मान लो यहां ऐसे, ठीक है। तो ये कार्बन मेन हो गया, तो ये 1 2 3 इस तरीके से हो गया। अब ये चीज इसके अंदर भी होगा कि 1 2 3, इसके अंदर भी होगा ना 1 2 3। तो अब ये 1 कार्बन पर 1 2 3, अब दो चीज आ रहा है, तो उसके लिए क्या करो कि एक ही को डाई लगा लो, मतलब इसी को मेन मान लो, ये जो बीच में लगा हुआ है। और इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 डाई साइक्लो प्रोपाइल मेथेन। क्या लिख दोगे? डाई साइक्लो प्रोपाइल मेथेन। कोई प्रॉब्लम नहीं, यही चीज यहां भी हो जाएगा। यहां से 1 2 3 4 5, तो क्या लिख दोगे? 1 5 डाई साइक्लो प्रोपाइल और ये कितना हो जाएगा? पेंटेन। कितना हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, कितना इजी है। देखो यहां हो जाएगा 1, ये इसका 1 हुआ, अब इसका चलेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब जगह पे। अब एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट और एक यहाँ है। चूंकि 1 2 नहीं, ये नहीं है चूंकि ये मेन में। अच्छा चलो इसको मेन मान लेते हैं। तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 1 और 2 पर है, तो क्या लिख दोगे? 1 1 2 2 है ना, 1 1 2 2 टेट्रा। 4 है तो टेट्रा क्या? मिथाइल। और किस में हो जाएगा? ये 1 पर था, है ना, पहले के पर ना था, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। और 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले नोमेनक्लेचर जरूर देखो, वो देखोगे तभी क्लियर हो पाएगा कैसे बनाते हैं ना। वो लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 3 है, प्रोपाइल। और बच गया ये साइक्लोहेक्सेन, तो ऐसे लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब ये है, सॉरी साइक्लोपेंटेन है ये, तो साइक्लोपेंटेन लिख देंगे। अब यहाँ देख लो 1, अब यहाँ हो गया 1 2, 1 1 डाई मिथाइल यहाँ हो जाएगा, ये तो सिंपल है। 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल हो जाएगा। इथाइल, चूंकि यहाँ 1 पर ये भी लगा हुआ है दोनों, और ये इसका इस साइक्लोहेक्सेन के 1 पर है तो 1 1 डाई मिथाइल, और ये 1 पर है तो 1 इथाइल। इस तरीके से हो गया। अभी ब्रैकेट बंद, और क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, है ना। और भी बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है, इस पर बहुत प्रैक्टिस के लिए आप उसको बनाएं, है ना। जो प्रॉब्लम है, जो समझ नहीं आता है, वो पूछे हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें प्रैक्टिस के लिए जो था। चलिए, तो आज जो भी बात किया गया इसके अंदर, वो साइक्लो कंपाउंड के बारे में बात किया गया कि साइक्लिक कंपाउंड कहते किसे हैं, साइक्लो कंपाउंड कहेंगे किसको, है ना। तो जो भी कंसेप्ट था वो इसमें हमने क्लियर कर लिया कि ये क्या है और इसमें कितना कार्बन अटैच होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं। जितना भी टाइप था सारा कार्बन हम लोग जितना भी होता है वो कर लिए। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, हम ये नहीं कह रहे कि जाओगे तो पहला क्वेश्चन यही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये होगा, इसी के आधार पर होगा, इसी के बेसिस पे होगा। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ओके। और जो भी कंसेप्ट था तो साइक्लो के अंदर ही थे, तो अब हम तुरंत ही उसके अंदर देखेंगे बाईसाइक्लो और स्पाइरो के बारे में कि वो क्या है, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और हम लोग उसका वेट करेंगे, है ना। जल्दी मिलेंगे वो भी लेक्चर को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।